नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों यहाँ पर हम लोग घटनासार की जो करंट अफेयर की बुक है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ये अर्धवार्षिकी है। इसके साथ यहाँ पर एक बात आपको और बतानी है कि अगर आप लोग घटना चक्र की इंडियन हिस्ट्री को कवर अप करना चाहते हैं एक अलग तरीके से, अगर आप देखोगे तो हर एक चैप्टर को वहाँ पर पढ़ने में आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता होगा। बट अगर आप चाहो तो उसको आप एकदम शॉर्ट में कर सकते हो। यहाँ पर चैनल पर 2 वीडियोस अभी अवेलेबल हैं। आज 2 वीडियोस और अवेलेबल करवाए जाएंगे। जो आपका एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है उसके ऑलमोस्ट 4 चैप्टर आपके आज ख़त्म हो जाएंगे। जितने एमसीक्यू दे रखे हैं उन सब का एकदम समराइज्ड वे और सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब अगर पूरे चैप्टर में जितने भी अभी तक पूछे गए हैं अगर क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चंस की समरी बनाकर दी गई है और वो सिस्टमेटिक तरीके से है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उसमें जब हम नगरीय सभ्यता की बात करते हैं तो नगर की व्यवस्था कैसी थी, तो उससे रिलेटेड जो कुछ पूछा गया उसको एक जगह लिखा गया है। कहीं भी रिपीटिशन नहीं होगा और 1 से 1.5 पन्ने के अंदर आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। जो चैप्टर अगर आप घटनाचक्र से पढ़ने बैठेंगे एमसीक्यू की फॉर्म में तो वो आपको तकरीबन 10-12 पन्ने के आसपास उसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे। बट यहाँ पर आपको सिर्फ एक पेज के अंदर वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करनी है। एकदम माइक्रो नोट्स टाइप हैं। अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के मैसेज सेंटर में भी आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। जाकर एक बार उसको देखिएगा और जो भी आपका रिव्यू रहे उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। घटना सार का ये जो बुक है इसका भी समराइज्ड वर्जन में लेके आऊँगा। अगर आप चाहें तो उसको भी देखिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अभी जैसे यहाँ पर तकरीबन ये 28-30 पेजेस हैं जो वन लाइनर के हैं, बट इसको एकदम रिड्यूस करके कोशिश रहेगी कि 10 पन्नों के अंदर ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, और सारी चीज़ें उसके अंदर आ भी जाएं। अब जैसे यहाँ पर पहला ये पॉइंटर है जिसमें बात करी गई है उदयपुर राजस्थान की। यहाँ पर 21 से 22 अगस्त 2023 को आयोजित करा गया था 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023। अब इसकी थीम क्या रही थी? तो थीम थी डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। ये इसकी थीम रही थी। ये पॉइंटर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पहली चीज़ कि 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ पर आयोजित करा गया? उदयपुर राजस्थान में। थीम इसकी थी डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट पॉइंटर की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि भारत में पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो बेंगलोर में किया गया था। कब किया गया था? दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कहाँ किया गया था? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो बेंगलुरु में। इसके बाद G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक आयोजित की गई वो कहाँ पर हुई थी? गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की। इसमें यहाँ पर बात करी गई है कि कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो सर्कुलर रेलवे कहाँ पर बनाई जाएगी? बेंगलोर में। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, आपने 2 पॉइंट बेंगलोर के बारे में देखे हैं। पहला, यहाँ पर 3D मुद्रित डाकघर भवन, इसका उद्घाटन किया गया। दूसरा, भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल ये कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये तिरुवनंतपुरम केरला में शुरू किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है अगस्त 2023 में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कहाँ पर ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम इसको लॉन्च किया गया? तो ये कहाँ कर गया? केरला में। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ें इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और देनी है। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं जो कि क्विज बेस्ड रहेगा, जिसमें डेली बेसिस पर आपको 30 से लेकर 50 क्वेश्चंस तक कराए जाएंगे। इसमें वेरिएशन हो सकता है, कभी 30 कभी 50। अब ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके समीक्षा अधिकारी और स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स के लिए रहेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसका फीस जो है मंथली मात्र 50 रुपये रहेगा। 50 रुपीज़ का पेमेंट करके आप डेली बेस पर इन क्विज को अटैम्प्ट कर सकते हैं एंड दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। यहाँ पर आपको ये क्विज देखने को मिलेगी। इसके अलावा जितने भी घटना चक्र के जो यहाँ पर आप वीडियोस देखोगे चैनल पर, उसका जो समराइज्ड पीडीएफ होगा वो पीडीएफ भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा इस बुक का जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा वो भी आपको वहीं पर मिलेगा टेलीग्राम पर। इसके अलावा घटना चक्र की जो दृष्टि वाली बुक आई है जो ईयरली करंट अफेयर है उसका भी आपको समराइज्ड वर्जन देखने को मिलेगा, वो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, ये पूरा इनिशिएटिव आपका 2024 का जो पीसीएस का
परीक्षा होना है 17 मार्च, तब तक ये जारी रहेगा। आपको हर महीने 50 रुपये का पेमेंट करना होगा इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, 9027281376। इस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, कॉल के थ्रू भी, मैसेज के थ्रू भी, व्हाट्सएप या टेलीग्राम। इसके अलावा दूसरा नंबर है 6395649901। इन दोनों नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। अब यहाँ पर अगला जो पॉइंटर है, इसमें बात करी गई है वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2023 से आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना इसको शुरू किया। तो ये कहाँ की सरकार है? महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना इसको शुरू किया गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमिला मलिक की। अब ये जो प्रमिला मलिक हैं, ये उड़ीसा राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष बनी गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी भी महिलाओं से रिलेटेड, विकलांगों से, आदिवासियों से या बच्चों से रिलेटेड कोई पॉइंटर आता है तो वो अपने आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये राजस्थान में देश का 54वां टाइगर रिजर्व, इसको जो है मंजूरी दी गई। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है? राजस्थान में, और इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व होगा। इसके बाद अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज इसका अनावरण किया? तो ये है आपका गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। इन्होंने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज इसका उद्घाटन किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसमें बात करी गई है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जापानी अंतरिक्ष संगठन जाक्सा या फिर जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी इसके साथ मिलकर किस नाम से चंद्रमा पर अगला मिशन 2024-25 में भेजने के लिए समझौता किया? तो ये है आपका ल्यूपेक्स मिशन, यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। नेक्स्ट पॉइंटर की बात करते हैं। यहाँ पर इसमें बात करी जा रही है भारतीय वायुसेना द्वारा सितंबर 2023 में प्रारंभ प्रोजेक्ट नमन, ये संबंधित किससे है? तो ये सैनिकों के परिजनों की शिकायतों के निवारण के लिए है प्रोजेक्ट नमन। नेक्स्ट पॉइंटर है 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला दुनिया का जो पहला देश बना वो कौन है? हिंदुस्तान। नेक्स्ट पॉइंटर की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई? तो ये कहाँ पर रखी गई? तमिलनाडु में। इसके बाद अगले पॉइंटर की बात करें। यहाँ पर बात हो रही है नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की किस नई प्रजाति का अनावरण किया गया? तो ये है आपका नमो 108। कहाँ पर किया गया? लखनऊ में किया गया। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये यूपी स्पेसिफिक भी बन गया है, क्योंकि लखनऊ में इसका अनावरण किया गया, नरेंद्र मोदी से रिलेटेड हो गया। आप समझ रहे हैं नमो 108 रखने का क्या पर्पस है। 108 पंखुड़ियाँ हैं, कमल का फूल है, बीजेपी का सिंबल है, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करें। यहाँ पर बात हो रही है भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया, इसने अगस्त 2023 में किस नाम से अपने लोगो को जारी किया? तो वो है आपका द विस्टा नाम से इसने अपना लोगो जारी किया है। नेक्स्ट पॉइंटर की बात करें। वह प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो वो हैं आपके सौरव गांगुली। अगला है विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई। इन शहरों में 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया। एक है आपका ग्वालियर, जिसको संगीत क्षेत्र के लिए शामिल किया गया है। दूसरा है आपका कोझिकोड, जो कि साहित्यिक या फिर साहित्य क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट पॉइंटर की बात करते हैं। सितंबर 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया? तो ये है आपका नवमित्र। इसका जो वो करा गया, परीक्षण किया गया, इसरो के द्वारा करा गया, ताकि मछुआरों की जो सुरक्षा है उसका सुनिश्चित किया जा सके।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर की बात करें, प्रोजेक्ट 17, इसके तहत निर्मित 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जिसका जलावतरण 1 सितंबर 2023 को किया गया, इसका नाम क्या है, महेंद्रगिरी। प्रोजेक्ट 17 के तहत इसको बनाया गया है। अगला है, सितंबर 2023 में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो ये है आपकी जया वर्मा सिन्हा। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें इसको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंटर है इसमें बात हो रही है, सितंबर 2023 में आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का जो पहला राज्य है ये कौन है, आपका नागालैंड। इसके बाद अगले पॉइंटर की बात करें, 2 सितंबर 2023 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV C57 से भारत के किस पहले सौर मिशन का सफल प्रक्षेपण किया, तो वो है आपका आदित्य L1। नेक्स्ट पॉइंटर की बात करते हैं, भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब ये कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो ये किया गया आपका गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंटर, 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को किसका दर्जा प्रदान किया, तो ये है आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी का। सो दोस्तों, इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। अगला सेशन आज ही आपको देखने को मिलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिएगा, और अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पर MCQ को कवर अप करना, सो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग तुरंत टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।